वेलकम बैक टू द चैनल तवनीत कौर द स्टडी कॉर्नर। होपफुली आप सभी ने दिवाली ईद की तैयारी कर ली होगी। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, चिल्ड्रंस डे एंड बंदी छोड़ दिवस। होपफुली आप सब ठीक हैं। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 क्लास 11th का। चैप्टर 5 का नेम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस क्या होता है यू ऑल नो, अगर आपने मेरी पहले पार्ट्स देखे हैं, पहली वीडियोस देखी हैं। सो बिजनेस refers to an occupation at which business activities like production, procurement and sale of goods and services takes place on a regular basis with the motive to earn profit. सिंपल भाषा में बिजनेस वो होता है, एक ऑक्यूपेशन है जब हम क्या करते हैं, तो या तो हम गुड्स को बनाते हैं या तो किसी से खरीदते हैं और फिर उसको सेल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जिसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। सो ये रेगुलर बेसिस पर होता है, मतलब कि डेली। ये नहीं कि एक ट्रांजैक्शन की चाहे फायदे में हुआ उसको आपने बिजनेस बोल दिया, दैट्स नॉट अ बिजनेस, दैट्स अ डील। बिजनेस होता है रेगुलर बेसिस पे। सो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस स्टेट्स कि बिजनेस किस वे से इमर्ज हुआ, किस वे से कन्वर्ट हुआ, क्या कन्वर्जन आई और क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशंस है, क्या टाइप्स है, स्कोप क्या तक है नए बिजनेस का। ट्रेडिशनली हम बिजनेस कैसे करते थे, हमें क्या करना था, घर से तैयार होना है, पैसा उठाना है, शॉपकीपर के शॉप तक जाना है, फिर हमने सामान परचेज करना है और फिर रिटर्न आना है घर। इसमें ही हमें 5-6 घंटे लग जाते थे। बट इस टाइम ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बिजनेस भी इमर्ज हुआ, कन्वर्ट हुआ, किसमें, ई बिजनेस में। सो ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। ई बिजनेस refers to the carrying on business activities through the internet. The main word क्या होता है इसमें, बिजनेस एक्टिविटीज की जाती हैं थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट फैसिलिटी है, बिजनेस साइट्स हैं, सो बिजनेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू हम बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। क्या उनसे बिजनेस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, मार्केटिंग एंड सेल, एक्सचेंज, पेमेंट, सब कुछ हो जाता है किसके थ्रू, ई बिजनेस के थ्रू, थ्रू दी हेल्प ऑफ विया इंटरनेट। आई होप ई बिजनेस क्लियर है। ई बिजनेस में सिंपल लिख देना आपने दैट द बिजनेस विच इज कंडक्टिंग थ्रू इंटरनेट। सेम एक्सप्लेनेशन विल बी देयर ऑफ बिजनेस, बस द वर्ड विल कम थ्रू द इंटरनेट, विया क्या है, इंटरनेट। उसके बाद बात करते हैं स्कोप की। स्कोप मतलब कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक इसकी सीमा है, कहाँ तक ये क्षमतक है। सो स्कोप है द ई बिजनेस इंक्लूड्स carrying on planning, organizing, marketing, production, etc. electronically through the internet. जो भी होना है सब इंटरनेट के थ्रू होना है इन द फॉर्म ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस है तो इंटरनेट वर्ड लिखना भूलना ही मत, इंटरनेट याद कर लो, इंटरनेट तो लिखना ही लिखना है। सो इसका स्कोप कहाँ तक है, प्लानिंग तक है, ऑर्गेनाइजिंग तक है, मार्केटिंग तक है, प्रोडक्शन तक है, और भी बहुत चीजों में इसका स्कोप है। स्कोप मतलब कि ई बिजनेस कहाँ तक फैला गया है। प्लानिंग, हम घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं बिजनेस साइट्स के ऊपर, प्रोडक्शन कुछ भी बना सकते हैं थ्रू इंटरनेट। सो इसका स्कोप इस टाइम हर जगह है, इतना स्कोप इसका वास्ट हो चुका है कि हर चीज आजकल इंटरनेट के थ्रू हो रही है। इवन योर स्टडीज, हम शॉपिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू, घर बैठे हो, बस एक बटन क्लिक करना है फोन से, कंप्यूटर से, एंड योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, 5-6 घंटे नहीं लगाने पड़े, सिंपली घर बैठे हो 5-10 हद से हद 15 मिनट में बटन दबाया और आपकी चीज हो जाएगी बुक। ये क्या है, ये सब ई बिजनेस है जो आप कर रहे हो। सो ई बिजनेस और स्कोप आई होप आपको क्लियर है। टाइप्स की बात करते हैं, इसकी 4 टाइप्स होती हैं, B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा बी। थर्ड है C2C
खराबी, ठीक है। सो बी टू बी कॉमर्स, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, सो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। ये ऐसी ई बिजनेस की बात की जा रही है जिसमें बिजनेस बिजनेस के साथ डील करता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रेड करता है। सो लेट्स रीड, द ट्रांजैक्शन बिटवीन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B। वो ट्रांजैक्शन जो दो बिजनेस में हो रही है, इसमें कोई कस्टमर का रोल नहीं है, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को दे दिया, बस कोई कस्टमर नहीं है। फाइनली कस्टमर नहीं है जिसने गुड्स को यूज करने, जिसने गुड्स को यूटिलाइज करना है। सो B2B बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स। B2C, B stands for business, C stands for customer. So business to customer commerce. The transaction taking place between the business units and the customers. वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस और कस्टमर्स के बीच में हो रही है इज नोन एज B2C कॉमर्स। यही हम नॉर्मली करते भी हैं। आप घर बैठे हो, आप क्या हो, कस्टमर, और बिजनेस है अमेज़न। अमेज़न एक बिजनेस यूनिट है, आप घर बैठ के ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप कस्टमर हो। ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस अमेज़न टू कस्टमर आप, समझ आई। और B2B की एग्जांपल ले लो, अगर आप अमेज़न की साइट पर एज अ कस्टमर नहीं बल्कि एज अ सेलर हो, तो सेलर हो आप, आपका भी बिजनेस है, आप भी सामान सेल कर रहे हो। अमेज़न भी एक बिजनेस है, वो भी अपना सामान सेल कर रहा है, आप उसके साथ डील कर रहे हो, वो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है अमेज़न, आप उसको अपना मटेरियल। सो गाइस, C2C कॉमर्स मींस कस्टमर टू कस्टमर। C मतलब कस्टमर, सो कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन द कस्टमर एंड कस्टमर is known as C2C commerce. In this setup, business firm that is seller जो बेच रहा है is also a customer and the buyer जो खरीद रहा है is also a customer. It provides the secure market system for the sale of used goods and services. Yes, so customer और to customer में क्या होता है, जो भी used goods है आप उसको सेल आउट करते हो। बेस्ट एग्जांपल, आप 10th ग्रेड में थे, आपका जो फ्रेंड है वो था उस टाइम 9th ग्रेड में, आपने अपनी 10th की बुक्स अपने फ्रेंड को सेल कर दी, चाहे आधे रेट पर की, बट कस्टमर थे आप भी, जिसने पहले खरीदी। सो कस्टमर टू कस्टमर, राइट। आप 10th में थे, आप 11th में हो गए, 9th वाला 10th में हो गया। सो आपने अपनी 10th की बुक्स उसको सेल आउट कर दी, आप भी कस्टमर थे जो सेल कर रहे हो, वो बायर है क्योंकि वो आपसे खरीद रहा है, वो भी कस्टमर है, आप सेल कर, आप सेलर हो, बट साथ में कस्टमर भी हो। सो इट इज C2C कॉमर्स। यूज प्रोडक्ट्स का यहाँ पर सेल होता है और ये सिक्योर मार्केट है फॉर द सेल ऑफ यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द in this setup business is firm that is seller is also a customer I told and the buyer is also a customer, but इसको ज्यादातर अब नहीं अवेल किया जाता बिकॉज आपने सपोज करो एक मोबाइल फोन खरीदा जिसकी मार्केट वैल्यू थी 15,000, आपने उसको 5 महीने 6 महीने 10 महीने चलाया और आप उसको अब सेल कर रहे हो फॉर 14,500। एक पर्सन है जिसको वो मोबाइल चाहिए, वो आपको बोल रहा है कि थोड़ा कम कर लो प्राइस, आप परे हुए हो कि आप बोल रहे हो कि इससे कम तो मैंने 1 रुपया नहीं करना, वो बोल रहा है फिर मेरा क्या फायदा, ये तो 10 महीने चला हुआ है, मैं 500 रुपया ऐड कर नया ले लेता हूँ। सो इसमें ये प्रॉब्लम्स आने लग गई कि भी दोनों ही अड़ गए, बायर भी और सेलर भी। सो क्या हो जाता है, ये जो C2C कॉमर्स था वो अब कन्वर्ट हो गया B2C कॉमर्स में। अभी भी C2C कॉमर्स चलता है बट लाइक बुक्स की बात हो गई उसमें हो गया, इन दिस केस ऑफ दिस फोन्स पीसीज इसमें ये अब नहीं अवेल किया जाता बिकॉज दोनों ही एक जिद आगे स्टेबल हो जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, बायर भी और सेलर भी। सेलर बोलते हैं मैं 1 रुपया नहीं कम करूंगा, बायर बोलता है कि मैं 500 या 1000 और ऐड करके नया मोबाइल परचेज कर लूंगा। सो C2C कन्वर्ट हो गया B2C कॉमर्स में।
अब क्या होता है, जितने भी कस्टमर्स ने अपना पुरानी चीज सेल आउट करनी होती है वो एक बिजनेस फॉर्म बना दिया गया, वहां पर वो दे देते हैं। बिजनेस फॉर्म उसको ठीक करके अपना प्रॉफिट मार्जिन एड अप कर उसको सेल आउट कर देती टू कस्टमर। इससे एक कस्टमर, जो ये वाला कस्टमर था बी, उसने सेल करना था, उसने सेल भी कर दिया बिजनेस को और उस बिजनेस ने अगेन कस्टमर को दे दिया। सो कस्टमर टू कस्टमर हो गया। इसलिए अब ये बिजनेस टू सी हो चुका है, बिजनेस टू कस्टमर, बिकॉज अब जितने भी ये ऐसे लोग थे वो बिजनेस बना ले, उन्होंने अपना वहां पर दिया, बिजनेस ने कस्टमर को दिया। सो बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स हो गया, कन्वर्ट हो गई ये। उसके बाद आता है इंट्रा बी कॉमर्स। सब सिंपल था, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कॉमर्स, सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर। सो इंट्रा बी में क्या होता है, इंट्रा बी मतलब कि बिजनेस के विद इन, वो कॉमर्स जो बिजनेस के विद इन होता है। एक बिजनेस फॉर्म है जिसके आगे हमारे पास पार्ट्स है, लाइक एक सेल डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, एक सेल का, एक प्रोडक्शन का, एक मार्केटिंग का, राइट। ये है एक ही बिजनेस, कौन सा, एक्स लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड ये कंपनी है जिसके ये कह लो डिपार्टमेंट्स हैं, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो इसमें क्या होता है, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को अपने प्रोडक्ट्स क्या किए, सेल कर दिए। प्रोडक्शन वाले ने बनाया, उसने सेल वालों को दे दिया कि भाई मैंने बना दिया, अब तू उसको सेल कर दे। सो उसने अपने गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन किसके साथ की, दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ सेम फर्म। सो ये इंट्रा बी हो जाता है, मतलब कि बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, बट एक बिजनेस के अंदर। पढ़ते हैं, दिस रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन, it refers to the transactions between the parties or the persons who are a part of one firm। जो पार्ट है एक ही फर्म का, से एक्स लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड इंट्रा बी बिकॉज दिस इज टेकिंग प्लेस विद इन द फर्म। ये किसके अंदर हो रहा है, फर्म के अंदर हो रहा है, विद इन द फर्म हो रहा है। सो इट इज नेम्ड एज इंट्रा बी बिजनेस, इंट्रा बी कॉमर्स। सो ये थी कुछ 4 टाइप्स। तो कौन सी, बी टू बी, बी टू सी टू सी एंड इंट्रा बी कॉमर्स। आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया है। अगर आया तो वीडियो, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की आपको एक ग्रेट कंटेंट प्रोवाइड करूं, एंड अगर आपको ये कंटेंट प्रोवाइड हो जाता है तो वीडियो को करना लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो माय चैनल तवनीत कौर दी स्टडी कॉर्नर। बेल आइकन ऑन कर देना टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग तवनीत कौर दी स्टडी कॉर्नर। बाय बाय।